नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज चर्चा होगी एक नई वैकेंसी की। यह वैकेंसी है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई, जिसके बारे में सारा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आपने थंबनेल देखा है और उस पर जान रहे हैं कि कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जाननी होगी, एज क्राइटेरिया क्या है वो भी जानना होगा, और सैलरी हर वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है, तो वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां पे हम जानेंगे वो कौन कौन सी वैकेंसी है जिसके बारे में आपको यहाँ पे अपडेट दिए जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप बात करेंगे यहाँ पे पहले पोस्ट की, तो ये पहला पोस्ट है दोस्तों टास्किंग ऑफिसर का स्टाफ का, जहां पे 70 पदों की वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं पास के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं एमटीएस के इस पोस्ट के लिए। हाउसकीपिंग स्टाफ का भी वैकेंसी है, 43 पद है वहां पे, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन आपकी जरूरत है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों मेस स्टाफ की भी वैकेंसी है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे 49 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए मैट्रिक का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। मैट्रिक यानी कि 10th पास होने चाहिए। लेकिन जब आप बात करेंगे दोस्तों एलडीसी की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एलडीसी के पोस्ट निकाले गए हैं 11। लोअर डिविजनल क्लर्क होते हैं ये, जिसमें कि आपका 12th पास तो जरूरी है ही, लेकिन आपके पास हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग स्किल भी होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट का भी वैकेंसी है 2, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का भी 3 वैकेंसी है। इसके बारे में आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा, सैलरी क्या मिलेगी, लेकिन वीडियो को भी अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों स्टोर कीपर का भी यहाँ पे पोस्ट है, जो कि सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, तो ग्रेजुएट छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे पोस्ट नंबर 7 के लिए। स्टोर कीपर का एक और पोस्ट है जिसमें 3 वैकेंसी है, लेकिन वहां पे 12वीं पास के छात्र आवेदन करेंगे विद द रेलिवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ड्रीमैन यानी कि धोबी का जो पोस्ट है, जी हाँ दोस्तों, 7 पदों की ये वैकेंसी यहाँ पर। मैट्रिक पास और एक्सपीरियंस होना चाहिए आयरन वगैरह करने का भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आया या फिर कह सकते हैं सहायिका, वार्ड सहायिका जो होती है, उनके लिए भी पोस्ट दिया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया यहाँ से, अब कोई पोस्ट नहीं है वहां पे। ठीक है दोस्तों, कारपेंटर का पोस्ट है यहाँ पे 2, पेंटर के लिए 4 है, जिसके लिए आपको मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई जी मांगा गया है इन द सेम फील्ड में आपका आईटीआई होना चाहिए, कारपेंटर या फिर पेंटर का। लेकिन वही पर बात करें दोस्तों वुलेंसियर का, तो यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन इसके लिए मांगा गया है। 14वां पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपके पास एलएमबी या एचएमबी का यह लाइसेंस भी होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। 9 वैकेंसी यहाँ पे। कुक यानी कि रसोई की भी वैकेंसी है, और फायरमैन का भी 8 वैकेंसी है। तो कुक में भी वैकेंसी ज्यादा है, यहाँ पर 41 पद है। मैट्रिक के साथ साथ आपको सर्टिफाइड होना होगा कैटरिंग के लिए। जी हाँ, कैटरिंग का अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा दोस्तों। अब रही बात यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, इनके नोटिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि एज क्राइटेरिया, तो 18 से लेकर 25 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले अप्लाई करने की, तो अप्लाई आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 20 से लेकर 26 के बीच में ये शुरुआत होगा आपका नोटिफिकेशन अप्लाई करने का, जिसके लिए आपको 30 दिन कंप्लीटली यहाँ पे दिए जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, 30 दिन के अंदर आपको इन सब के बारे में अप्लाई कर लेना होगा। जी हाँ, यानी कि अगर आज ये नोटिफिकेशन जारी होता है, 26 फरवरी से इसका अप्लाई करने का लिंक होगा, 26 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में आपको कंप्लीटली इस फॉर्म को भर लेना होगा। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां पे इसके बारे में सारा डिटेल एक एक करके मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, इसे आप जरूर देखिएगा। ये सभी पोस्ट के साथ साथ उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मांगा गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बता दें कि हर किसी का अलग अलग एज क्राइटेरिया है, जो कि यहाँ पे आपको अलग से बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, पहले क्वालिफिकेशन अपना चेक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा मित्रों, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने भी पोस्ट देख सकते हैं, वो मैंने जो सब कुछ बताया है। एक्सपीरियंस किस किस में मांगा गया है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस कर देता हूँ, आप चीजों को समझ लीजिएगा। देखिए जैसे कि अगर आप पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों एलडीसी का, तो 12वीं पास के लिए छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, और टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में,
और हिंदी के लिए यहाँ पर दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट जी हाँ दोस्तों होना चाहिए। की डिप्रेशन 10,500 की डिप्रेशन आपके पास पर आवर का होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और ये कंप्यूटर टेस्ट आपका होगा इसके ऊपर इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कंप्यूटर पे होगा। ठीक, क्लर्क की बात कर ले यहाँ पे तो 12वीं पास तो मांगा गया है क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट का, तो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश भी मांगा गया है आपका स्पीड दोस्तों। ठीक है, 25 सॉरी माफ करिएगा 25 मांगा गया है इंग्लिश हिंदी के लिए, जो कि मैनुअल टाइप पर राइटर पे होगा आपका, या तो फिर आप टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी में और वो भी कंप्यूटर पे, तो इसके लिए आप आवेदन करेंगे, जहाँ पे 9000 की डिप्रेशन आपसे ये चीजें पर आवर की होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है, जहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है, जिसमें कि डिटेक्शन 10 मिनट एट द 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए आपका, यानी कि डिटेक्ट करने का। आप लोग स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज को जानते होंगे अच्छी भली बात ही, तो उसमें आपको क्या है तो शॉर्ट हैंड करना पड़ता है, जो कि आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए 10 मिनट में, और ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट में इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर पे, ये भी मांगा गया उसका दोस्तों। स्टोर का भी यहाँ पे वैकेंसी जो कि सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है इसके लिए, और डिजायरेबल जो भी कैंडिडेट है इसके लिए एक्सपीरियंस अगर है आपके पास स्टोर कीपिंग का, तो आपको यहाँ पे पहले ही ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। जी हाँ, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही एक्सपीरियंस चल सकता है यहाँ पे। स्टोर कीपर की बात कर ले तो यहाँ पे एसेंशियल है आपका कम से कम 12वीं क्लास को पास करना, और स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर का, तो ये डिजायरेबल है, यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लॉन्ड्री मैन यानी कि धोबी का वैकेंसी है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस चाहिए वहां पे, आपको आयरन वगैरह करते आना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आया का तो जॉब नहीं दिया गया इस बार इसमें, तो ध्यान रखेंगे। कारपेंटर का जॉब है, उसमें आपको आईटीआई होना चाहिए कारपेंटर में, ठीक है, जो कि आपका एससीबीटी या जी हाँ एनसीबीटी का जो सर्टिफिकेशन मिलता है जो आपको पास होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंटर का भी पोस्ट यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए आपका पेंटर में, ठीक है दोस्तों। और एक सर्विसमैन जो है वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं अगर उनके पास आईटीआई वगैरह है तो दोस्तों। वो कैन यहाँ पे वो कैंसियर का जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, मैट्रिकुलेशन पास छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आप बोर्ड से पास किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए निकाला गया है। जो भी सिविलियन है यहाँ पे मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर, जी हाँ, तो ये उनके लिए वैकेंसी है। मैट्रिक पास होना तो जरूरी है ही, लेकिन आपके पास यहाँ पे मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट और हैवी व्हीकल में किसी में एक होना जरूरी है। मस्ट पोजेस द प्रोफेशनल स्किल इन द ड्राइविंग एंड द नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड द मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ड्राइविंग मोटर व्हीकल। ये आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है मोटर व्हीकल चलाने का, कम से कम होना अनिवार्य है दोस्तों। कुक जो है यहाँ पे रसोइया की वैकेंसी है, लेकिन मैट्रिक पास छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट है कैटरिंग का, डिप्लोमा इन कैटरिंग का, तो आप आवेदन कीजिएगा। ठीक, फायरमैन का भी वैकेंसी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन तो मांगा गया है, लेकिन आपके पास दोस्तों यहाँ पे फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास मेंटेनेंस ऑल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके चलाने के लिए आपके पास फिटिंग करने का, उनको फायर जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको सॉल्व करने का टेक्निक पता होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास फायर एंड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी में एक छोटा सा सर्टिफिकेशन अगर है तभी तो जानेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो चीजें तो आपको मैट्रिक में बताई नहीं जाती, तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मतलब कोर्स है यहाँ पर करा हुआ होना चाहिए, तभी आप कीजिएगा। डिजायरेबल है यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज को लेकर, या सिविल या डिफेंस फायर ब्रिगेड या फायरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। आपके पास दोस्तों फायर फाइटिंग कोर्सेज वगैरह हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन डिजायरेबल है, ये होनी नहीं भी चाहिए, तो नहीं भी है तो मतलब जो एक्सपीरियंस है लोग काम कर चुके हैं इसके ऊपर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, यहाँ पे सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। फिर यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन भी होंगे हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर, ठीक है, ये आपका मापन है। हाइट को लेकर 165 सेंटीमीटर है, 2 पॉइंट सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए हाइट। जी हाँ दोस्तों, मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब को लेकर, जो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल एसटी से आते हैं, ठीक है। चेस्ट में आपका मापन 81.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और चेस्ट अपॉन एक्सपेंशन मतलब कि फुलाकर 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिटेल है, आपको यहाँ पे चेक करना होगा। ये सारा फिजिकल एफिशिएंसी को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेस स्टाफ के लिए जो सैलरी मिलेगी
आपको 18,000 की सैलरी है। जी हाँ, मेस स्टाफ का यहाँ पे 4 तरह का वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। 18,000 सैलरी है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो लोकेशन आपको मिलेगा ये जोधपुर, बरमेर, जोधपुर और राजस्थान का जैसलमेर में ये आपको मिल सकता है। यहाँ पर एमटीएस का पोस्ट है दोस्तों, उसका भी 18,000 सैलरी है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ, ये सारे एमटीएस के पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 का पोस्ट है। और ये सारे के सारे राजस्थान के क्षेत्र में यहाँ पे इनको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। इनकी यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह होगी, ये सारा पोस्टल एड्रेस टू विच द एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्डेड, यहाँ पे आपको ये सारे एप्लीकेशन भेजने भी हैं और उसी क्षेत्र में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कराया जाता है। मुझे जहाँ तक पता है ये मैंने आपको बताया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है पोस्टल एड्रेसेस हैं जहाँ पे आपको ये अपने फॉर्म को भेजना है, यानी कि ऑफलाइन आपको फॉर्म भी भर के भेजना होगा। 30 दिन के अंदर ये सारा डिटेल यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पर। ठीक है, ये सारी सैलरी यहाँ पे 18,000 तक की है, ये आप देख सकते हैं। स्टोर कीपर, पेंटर, फिर उसके बाद आपका एमटीएस का भी पोस्ट इतना है। लेकिन कुक जो है यानी कि रसोई जो है, ये पेंटर जो है, ये 19,900 रुपए का सैलरी पा सकते हैं। जो स्टोर सुपरिटेंडेंट है उनको 25,500 का सैलरी मिलेगा। ठीक है, और लॉन्ड्री मैन जो धोबी हैं वो भी 18,000 की सैलरी पाएंगे। और दोस्तों स्टेनो ग्रेड 2 का जो पोस्ट है वो भी 25,500 का पोस्ट पाएंगे। स्टोर कीपर 19,900 का सैलरी पाएंगे। और एमटीएस जो है कुछ पदों के लिए 18,000 यहाँ पे सैलरी पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बड़ोदरा, तो बड़ोदरा गुजरात में होता है, तो गुजरात के लिए भी यहाँ पर आपको इस जोन से वैकेंसी है। तो आप लोग इस जोन के लिए भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजना होगा। देख लीजिएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज बताया गया कि जो कैटेगरी में यहाँ पे रिक्रूटमेंट है ये उसको देखेंगे पहले। कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस का रिक्रूटमेंट यहाँ बड़ोदरा में है, ईडब्ल्यूएस वाला छात्र यहाँ पे एक पोस्ट के लिए आवेदन करेगा बड़ोदरा में भी, यानी कि आप एक से ज्यादा बार अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के लिए भी कर दीजिएगा, बड़ोदरा गुजरात के लिए भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे जामनगर के लिए भी वैकेंसी है इन सभी के लिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखिएगा यहाँ पे कितनी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी है। ठीक है, कितनी वैकेंसी उसके लिए आवेदन कीजिएगा। सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है और सैलरी लगभग सबका हर जोन के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका और कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर्म, तो आपको बता दें कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस, जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी एज पर द फॉर्मेट गिवन बिलो। जी हाँ दोस्तों, नीचे दिया गया है सारा डिटेल। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका इधर और सेल्फ पेस्टेड होना चाहिए और आपका सेल्फ सिग्नेचर भी होना चाहिए उस पर। ओके, लास्ट डेट है आपका 30 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 26 से लेकर 26 मार्च के बीच में आवेदन कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है इस फॉर्म को भरने का, यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिएगा यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट में आपको ये सारा डिटेल भर के भेजना होगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको ये समय दिया गया है। तो ये सारा डिटेल तो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे। एंड ऑल एप्लीकेशन आर, जी हाँ दोस्तों, स्क्रूटनाइज्ड इन द टर्म ऑफ द एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, देयरफॉर द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी द इशूड कॉल लेटर। आपके लिए कॉल लेटर दिया जाएगा और आपको एक रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो एक रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं पास करते हैं इस टेस्ट को, तो उनको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्ट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग पार्ट, न्यूमेरिकल, और रिटन टेस्ट में आपका ये सारी चीज पूछे जाएंगी, यानी कि मैथ और न्यूमेरिकल पार्ट आपका एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश भी होगा और जनरल अवेयरनेस भी होगा। तो आप लोग बेसिक चीजें पढ़ सकते हैं बिल्कुल, जो भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार के किसी भी एग्जाम को लेकर, तो वही सारी चीजें यहाँ भी पूछी जाती है। और अगर इंग्लिश की बात कर ले तो जो भी छात्र बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बिल्कुल 10वीं बेस पे ये क्वेश्चन होंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी द इंग्लिश एंड द हिंदी फॉर्मेट, दोनों ही माध्यम में पूछे जाएंगे। तो ये एक आपका तरीका हो गया दोस्तों, जी हाँ, सिलेक्शन ऑफ मोड, मतलब कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस क्या है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एयरफोर्स का भी बहुत सारा जगह बुक आता है, बुक अवेलेबल है मार्केट में, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये ग्रुप सी की सिविलियन की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे इस वैकेंसी में साफ साफ लिखा गया है ये ग्रुप सी की टोटल वैकेंसी है और सिविलियन की वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट फॉर द अंडर ऑफ द साउथ वेस्टर्न एंड द एयर कमांड, AIF और AOR। ठीक है, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर MTS की और LDC की, क्लर्क टाइपिंग की, स्टेनोग्राफर की, स्टोर कीपर की, लॉन्ड्रीमैन की, पेंटर की, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वोकेंसियर की
और सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, कुक की, फायरमैन की वैकेंसी निकाली गई है। आपको कहीं भी अगर डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, इसके बारे में डिटेल में आपको बता भी दूंगा। आवेदन इसका ऑफलाइन करना है और आवेदन यहीं इस पते पे भेजना है, ठीक है, और इस फॉर्मेट में भेजना है। ये जो फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट पे आपको भेजना है। तो ये फॉर्मेट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट को यहाँ पे निकालना होगा आपको, और ये फॉर्मेट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और वहां से अप्लाई जरूर कीजिएगा। आज नहीं, 26 तारीख से अपडेट कीजिएगा, 26 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में सारे डिटेल भर के, ठीक है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लीजिएगा और भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जिस भी जोन में भेजना है आपको, जिस भी एयरफोर्स स्टेशन को भेजना है, मतलब जहां के लिए आप अप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना कुछ बताया हमने आपको, इसके लिए इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसका धन्यवाद। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जैसे इसका फॉर्म का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, मतलब ऑफलाइन होने का, तो आपको मैं बता भी दूंगा, तो आप लोग उसको भर भी दीजिएगा। कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा जरूर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।